Hello everyone, welcome back to my channel. If you are preparing for Boroland University B.Ed entrance exam or Guwahati University B.Ed entrance exam, this video is for you. ठीक है, तो हम इस वीडियो में बात करेंगे वो 5 इम्पॉर्टेंट टिप्स जिससे आप टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादातर देखा गया है कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम टीचिंग एप्टीट्यूड में ज़्यादा आता है क्योंकि हमें अच्छे से ये बताया ही नहीं जाता कि इसमें क्या आने वाला है या फिर क्या टिप्स है जिसको यूज़ करके आप बहुत इजीली फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड में। सो द फर्स्ट इज़ अंडरस्टैंड द रोल ऑफ एन आइडियल टीचर। सबसे पहले आपको आइडियल टीचर का रोल समझना पड़ेगा क्या होता है। मैं आपको डिटेल में अभी समझाऊँगी, अभी ऊपर से बोल रही हूँ। फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, लर्न की एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस एंड फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब समझते हैं ये चीज़ है क्या। सबसे पहले आता है अंडरस्टैंडिंग द रोल ऑफ एन आइडियल टीचर। अगर आपने ये समझ लिया कि आइडियल टीचर का रोल क्या होता है, आपके आधे क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाएंगे। सबसे पहले एक अच्छा टीचर क्या होता है? टीचर इज़ अ फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर होता है, ये वर्ड आपको याद रखना है। ये सारे वर्ड्स आते हैं, आपको पता है कि ये बाइलिंगुअल नहीं आता है, आपका एग्ज़ाम प्रॉपर इंग्लिश में आता है। सो ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं। गाइड, टीचर इज़ अ गाइड, टीचर इज़ अ मोटिवेटर एंड टीचर इज़ अ मेंटोर, नॉट जस्ट अ लेक्चरर। टीचर का काम सिर्फ लेक्चर देना नहीं होता है, टीचर हमें गाइड करते हैं। ठीक है, टीचर गाइड्स द स्टूडेंट। सो गाइड का मतलब फैसिलिटेटर का ही मतलब ये होता है कि टीचर जो है वो लर्निंग को फैसिलिटेट करते हैं, स्टूडेंट को गाइड करते हैं रेदर देन लेक्चर देने के। तो ये वर्ड्स आपको याद रखना है। ऐसा ऑप्शन टिक नहीं करना है जहाँ पे टीचर बच्चे सिर्फ टीचर पढ़ा रहे हैं या टीचर बच्चे के इंटरेस्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं या उनको मोटिवेट नहीं कर रहे हैं। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, टीचर का काम मोटिवेट करना भी होता है। सो आपको हमेशा एक ऐसा ऑप्शन टिक करना है जहाँ पे टीचर एज़ अ फैसिलिटेटर दिखाया गया है, एज़ अ गाइड दिखाया गया है, एज़ अ मेंटोर दिखाया गया है। ओके। एंड कभी भी अगर स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब हार टीचर की है, टीचर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। ठीक है, उसके बाद फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। एजुकेशन हमेशा कैसा होना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब लर्नर विल बी इन द सेंटर, यानी ऐसा एजुकेशन सिस्टम जहाँ पे चाइल्ड को भी उसका इंटरेस्ट एबिलिटी सब में फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग मतलब सीखना करके, मतलब अ, आप कोई भी एक्टिविटी के थ्रू आप लर्न कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग। तो चाइल्ड सेंटर्ड मतलब इसमें चाइल्ड खुद वो चीज़ परफॉर्म कर रहा है। कि ट्रेडिशनल क्लासरूम में क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो लेक्चर दे के चले जाते हैं और स्टूडेंट्स जो है वो पैसिवली सुनते हैं, तो उसको टीचर सेंटर्ड एजुकेशन बोलेंगे क्योंकि उसमें चाइल्ड कुछ कर ही नहीं रहा है। तो इसलिए लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, फिर एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एक्टिविटी के थ्रू लर्न करना, कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करना, उसको बोलते हैं चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। डिस्कशन एंड ग्रुप वर्क। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में हमेशा क्या होगा? ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप वर्क, इसको प्रमोट किया जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीचर जो है वो कुछ प्रॉब्लम्स देंगे और स्टूडेंट्स को वो मोटिवेट करेंगे और क्लूज़ देंगे ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ। ऐसे ऑप्शंस को अवॉइड करना है जिसमें रोट मेमोराइज़ेशन को फ़ोकस किया गया है या वन वे लेक्चर को मतलब कि प्रमोट किया गया है, वैसा ऑप्शन हमें टिक नहीं करना है। फिर आते हैं लर्निंग की एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स। ये कुछ की एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस इनमें से तो आते ही हैं। कंस्ट्रक्टिविज़्म, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इंक्लूसिव एजुकेशन, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, इससे बहुत क्वेश्चंस आता है, हर साल आता है। आपको ये पता होना चाहिए क्या होता है। एनईपी 2020, यह तो आपको एकदम मतलब बाय हार्ट याद होना चाहिए इसमें क्या-क्या लिखा है, ठीक है? फिर राइट टू एजुकेशन एक्ट,
कब आया, कब एनफोर्स किया गया, ये सब आपको पता होना चाहिए। ईयर एकदम अच्छे से, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल आपको इसका याद होना चाहिए। क्लासरूम मैनेजमेंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। माइक्रो टीचिंग से बोरोलैंड यूनिवर्सिटी में पिछले बार बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। तो आपको ये सब पता होना चाहिए। मैं छोटा-छोटा वीडियो आपको बना के डाल दूँगी अपने चैनल पे अगर आपको चाहिए होगा तो। फिर आते हैं 4th पे, एलिमिनेट रॉन्ग ऑप्शंस। हमेशा ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना, क्यों क्या होता है ना, क्वेश्चंस के ऑप्शंस ऐसे होते हैं आपको लगेगा कि सारे ही तो आंसर सही हैं, गलत क्या है इसमें? तो वैसे टाइम पे आपको ऑप्शंस अच्छे से पढ़ना है और एलिमिनेट करना है, मतलब आपको जो ऑप्शन गलत लग रहा है उसको पहले कट कर देना है, ठीक है? कैसे ऑप्शंस एलिमिनेट करना है? जहाँ पे भी स्टूडेंट को ह्यूमिलिएट या पनिश किया जा रहा हो अननेसेसरीली, या अननेसेसरीली भी और कैसे भी, आपको वो ऑप्शन टिक करना ही नहीं है। एनकरेज रोड लर्निंग, जहाँ पे रोड लर्निंग का मतलब क्या है? बिना समझे बस याद करना, किसी भी चीज़ को याद करना। और फिर आता है इग्नोर इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जहाँ पे देखो इंडिविजुअल डिफरेंस का क्या मतलब है, हर स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअली अलग है एक दूसरे से, चाहे वो डेवलपमेंट के पर्पज़ से हो या फिर सबकी लर्निंग कैपेसिटीज़ अलग अलग होती है। तो जिस भी ऑप्शन में इग्नोर किया जा रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, उसको आपको एलिमिनेट करना है, क्योंकि टीचर को हमेशा फोकस करना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंस पे। अगर कोई स्टूडेंट नहीं अच्छा कर पा रहा है या फिर कम समझ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं कर देना है, आपको उसको भी समझाना है, उसको भी साथ में लेके चलना है। वो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कैसे लेके चलेंगे उस बच्चे को भी जो नहीं समझ पा रहा है या फिर जो पीछे छूट रहा है। फिर उसके बाद आता है डिस्करेज क्वेश्चनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ऐसा ऑप्शन जहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि क्वेश्चनिंग नहीं जो स्टूडेंट जो क्वेश्चन करते हैं उसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, डिस्करेज करना चाहिए। और क्रिटिकल थिंकिंग क्या होता है कि जो बच्चे जो खुद से जो समझते हैं, मतलब अपना यूज़ करके, अपना माइंड यूज़ करके, लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करना, उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है? तो उसको जहाँ पे डिस्करेज किया जा रहा है उसको अवॉइड करना है और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि क्या होता है ना कि आप अक्सर सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाते हैं, लेकिन आपको पता चलेगा कि आपने भले कितना भी पढ़ लिया हो, लेकिन जब आपके पास क्वेश्चंस आते हैं ना, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हो, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे होते हैं ना, आपको लगता है कि ये सब भी तो सही है। तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ ऐसे अपलोड करती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। फिर और आपको ये भी देखना है कि ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई आंसर अगर गलत है, कोई ऑप्शन अगर गलत है, तो क्यों गलत है?